घन और घनाभ। घन किसे कहते हैं? घन, ये देखो, ये सारी भुजाएं बराबर हैं, वर्गाकार। जैसे लूडो का जो पासा होता है वो घन होता है, ठीक है। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? क्यूब। क्या कहेंगे? क्यूब। और घनाभ, घनाभ जो होता है, जैसे माचिस की डिब्बी आपकी घनाभ है। इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, सभी जो है आयताकार रूप में होती है। अब इसमें ये जो आकृतियां होती, अभी तक तुम दो आकृति पढ़े, कोई भी आकृति जिसमें एक लंबाई होती थी और दूसरी क्या होती थी? चौड़ाई। अब एक तीसरी भी होती है जिसमें ऊंचाई भी होती, ठीक है। गणित की भाषा में ये त्रिविमी यानी तीन भुजाओं वाली आकृतियां होती हैं और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके ज्यादातर प्रश्न आयतन से संबंधित होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयतन हमेशा त्रिविमी यानी तीन भुजाओं वाला ही होता है। जैसे ग्लास में तुम्हारा कितना पानी भरा है तो ये आयतन के ही द्वारा पता लगेगा। इस कमरे में अगर तुम हवा भरते हो तो कितनी हवा भरेगी, यह तुम्हारा आयतन ही बताएगा, क्योंकि इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक है। ये ऊंचाई भी होगी। तो हम लोग आज घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, इसके आयतन के फार्मूले और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में देखेंगे कि क्या हो गया। क्यूबॉइड, क्यूबाइड ये हो गया। अब जैसे घन है, घन के रूप में हमने क्या बताया? जैसे जो तुम लोग लूडो खेलते हो, पासा जो होता है, पासे के ऊपर गिनतियां लिखी रहती हैं, बूंदी बनी रहती, 1 2 3 ना, 4 5 6। जैसे 6 आ गया, 5 आ गया। जब आप खेलते हो तो जितनी संख्याएं हैं उतने पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। अब जो नीचे का एक हो गया, एक ऊपर का हो गया, और जो ये बगल बगल का होता है, तो 4 तुम्हारे पार्श्व पृष्ठ कहे जाते हैं। कितने? पार्श्व पृष्ठ 4 हो गए, और ऊपर और नीचे का मिलाकर के 2 पृष्ठ। अब घन की विशेषता क्या होती है कि सब ये वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। अगर एक भुजा हम इसकी मान ले ए है, तो सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी? ए होंगी, ठीक है। घन वर्गाकार में होता है, इसके सभी पृष्ठ वर्गाकार में होते हैं। कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, और 4 पृष्ठ पार्श्व के होते हैं, एक और 2 पृष्ठ, एक ऊपर का और एक नीचे का होता है। कुल 6 पृष्ठ होते हैं। अब देखिए, जो ये पृष्ठ है पहला, जिसपे मान लीजिए एक की बिंदी, एक नंबर लिखा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसी तरह से कुल कितने पृष्ठ है? 6। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, संपूर्ण का, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन आता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। अब देखिए घन का आयतन, इसका घन का आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन होता क्या है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। आयतन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? a। चौड़ाई कितनी है? वो भी a है। और ऊंचाई कितनी है? वो भी a है। ये देखिए, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अगर ये तीनों हम ले लें, ये तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो घन का जो आयतन होता है a का क्यूब होता है। यानी ये होता है, अगर हमारी भुजा दी गई है और हम उसका घन निकाल लेंगे तो घन का आयतन हमको पता हो जाएगा। अब घन का विकर्ण एक कोने से उसके विपरीत दूसरे कोने तक, जैसे इस कोने से इस कोने तक हम लंबी अगर रॉड रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण, विकर्ण कहते हैं। ठीक। अब विकर्ण जो होता है ये होता है √a² धन a² धन a², क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया हमारा 3a², यानी उत्तर आ गया विकर्ण का फार्मूला a√3। विकर्ण हमारा क्या होता है? घन का a√3। इसको हमको याद कर लेना है कि विकर्ण जो होता है a√, यानी a√3, ये हमारा घन का विकर्ण होता है। अब जैसे यहाँ इस कोने से इस कोने तक का है ना, ठीक, तो पहले हम यहाँ निकालेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से ये लगता है, इसको हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन फार्मूला आपको ये याद हो जाना चाहिए, इस पे संबंधित प्रश्न आते। अब जो घनाभ होता है यानी क्यूबाइड जो होता है ना, क्यूबाइड में माचिस की डिब्बी देखिए, माचिस की डिब्बी में क्या होता है? इसमें लंबाई भी होगी, इसमें चौड़ाई भी होगी, ठीक है, ये, और ये क्या होगी? ऊंचाई भी होगी। तो इसको क्या कहेंगे? घनाभ, यानी क्यूबाइड ना, क्यूबाइड। तो इसमें आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन क्या था? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो घनाभ का जो हमारा आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर क्या बताया था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारा यहाँ है l, चौड़ाई है b और ऊंचाई है h। तो l गुणे b गुणे h हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन हमारा जो होगा ये घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी l इंटू b इंटू h या l/b/h, ये घनाभ के आयतन का सूत्र हो गया। अब इसमें भी देख लीजिए, माचिस की डिब्बी में सब लोग देखिए 6 पृष्ठ होंगे, एक ये वाला, एक इसके पीछे, एक ये, एक इसके सामने, 1 2 3 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, जैसे ये कमरा ही देख लो, इसमें कितना हो गया? चारों दीवारें हो गई, 4 पृष्ठ, ऊपर और नीचे 6 पृष्ठ।
तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, एरिया ऑफ टोटल सरफेस। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दो पृष्ठ तो ये हो गए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया 2LB। इसी तरह से प्लस ये वाला पृष्ठ क्या हो गया? 2BH, दो ठो ये भी है, BH प्लस H और L, यानी ये वाला 2, ये वाला HL। तो इसका क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बराबर हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL के। अब घनाभ का विकर्ण, तो जैसे घन का विकर्ण था वैसे घनाभ, जैसे ये कमरा है, एक कोने से, जैसे यहां से रॉड लो और इस कोने तक आ जाए अपोजिट वाला जस्ट, तो उसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? यानी घनाभ का विकर्ण, डायगोनल, ठीक, विकर्ण, ये हो जाएगा अंडर रूट, जैसे घन का था इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? घनाभ के विकर्ण का सूत्र हो गया। इसको हमको ध्यान देना है। अब इन पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। अब जैसे कहा, प्रश्न में आ जाता है कमरे में कितनी हवा भरी है, तो यहाँ इससे संबंधित होगा, आयतन से होगा, ठीक है, आयतन से संबंधित होगा, ठीक। अब कह दिया कि जैसे कमरे की पोताई करवानी है तो चारों दीवालों को पुतवाने में कितना खर्च आएगा, तो इसमें इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि यहाँ सबका जो है जमीन पे तो हो नहीं, चारों दीवाल हो गया, तो इसके क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठ की बात, यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल हमको यहाँ निकालना पड़ेगा और उसमें फिर जिस दर से मजदूरी दी जाती है कि इतने वर्ग मीटर का इतना रुपया, तो मान लीजिए 10 वर्ग मीटर या 1 वर्ग मीटर प्रति रुपया आप जो है रेट तय कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे। इस हिसाब से जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 10 से भाग देंगे, वही आपका रुपया हो जाएगा। तो जहाँ चारों पृष्ठ की पुताई की बात हो, जहाँ टाइल्स लगाने की बात हो, जैसे कहा गया ना कमरा है, कमरे में टाइल्स लगवाना है, तो यहाँ भी क्षेत्रफल की ही बात हो रही है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को देख लें। देखिए प्रश्न है, एक हाल की बीमाई 4.8 मीटर गुणे 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी टाइलें फर्श को पाट सकती हैं? तो यहाँ हाल कह रहा है, हाल का मतलब ये घनाभ हो जाएगा, बड़ा कमरा, ठीक, जिसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है। अब फर्श की बात कर रहा है,
तो यहाँ फर्श ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। यहाँ आयतन और सबसे मतलब ही नहीं है, तो हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें जो ये एक भुजा वाली वर्गाकार कह रहा है, ठीक है, भुजा वाली वर्गाकार, तो वर्गाकार जो टाइल्स है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। और इस पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो हमारे टाइल्सों की संख्या पता लग जाएगी और वही पूछ रहा है। तो ये देखिए दशमलव, देखिए 2 अंक पे यहाँ है, 2 अंक पे यहाँ है, ये उड़ जाएगा, ठीक। अब 12 त्याई 36 और 12 से भाग दें तो 12 चौक 48, यानी 4 त्याई 12 जो टाइल्स होगा यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12, ठीक। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर लेते हैं। यहाँ पर आयतन से नहीं मतलब है, समझने का है कि हमको क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, आयतन चाहिए। अब तब हम प्रश्नों को लगाएंगे।